हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई मेन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। एट व्हाट लोकेशन ऑन द एक्स एक्सिस शुड अ पॉइंट चार्ज ऑफ 40 माइक्रोकूलम be placed so that the net electric field is zero at x equal to 2 सेंटीमीटर on the x axis। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है। एक कोई पॉइंट चार्ज है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, इसे हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इस पॉइंट चार्ज को हम लोग क्यू कह रहे हैं। ये 10 माइक्रोकूलम का है। ये कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन। और क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक और चार्ज एक्स एक्सिस पे रखा जाए। ठीक है, इसे हम लोग कह रहे हैं Q1। इस चार्ज को, जो कि कितना है, 40 माइक्रोकूलम, सो दैट कि इसे एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। समझ आया? हम पहला चार्ज कहाँ रखे हैं? ओरिजिन। और यहां से कितना डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज रखा जाए सो दैट कि एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। आइए बनाते हैं। दोनों ही प्लस चार्जेस हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ से। और Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव एक्स की तरफ होगा। इसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क। इसे Q1 हम लोग कह लेते हैं, डिनोट करते हैं, और इसे Q2 कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 की वजह से है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से है? 2 की वजह से है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना है तो ये तो अपोजिट है ही, अपोजिट है, तो इसे इक्वल होना होगा, सो दैट मैग्नीट्यूड में इक्वल होना होगा, सो दैट किस जगह के इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से? मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2। ठीक है, E1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे इस पॉइंट पे? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम लोग लिखते हैं कि के Q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 डिवाइड बाय R2 स्क्वायर। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस R2 है, और ये डिस्टेंस क्या है? R1 है। तो के से के तो कट जाएगा। Q1 की जगह पे कितना रखेंगे? 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, डिवाइड बाय, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं, वो कट जाएगा। R1 की जगह पे यहां से यहाँ कितना? 2 सेंटीमीटर। यहाँ भी यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर। और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है? R2। यहाँ लिखते हैं Q2। Q2 की तो वैल्यू पता है, Q2 कितना है? 40। 40 लिखते डिवाइड बाय, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ? R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ से कट गया। अब इसे रीअरेंज करते हैं यहाँ से। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर। R2 स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 16। और अगर हम R2 की वैल्यू हम लोग निकालें तो प्लस माइनस 4। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो R2 की वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगी। प्लस माइनस 4 कहने का मतलब कि ये पॉइंट एक इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना? माइनस इधर और प्लस इधर। बट इधर होने के चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, अगर सेम डायरेक्शन में तो जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो जीरो के अलावा कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा, तो जीरो नहीं हो सकता है। तो जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? +4 होने का। R2 यहाँ नेगेटिव नहीं हो सकता, -4। R2 जब भी होगा तो कितना होगा? +4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में ये नहीं निकालना था कि R2 कितना है। इस चार्ज का हमें कोऑर्डिनेट बताना था। तो कोऑर्डिनेट ऑब्वियस सी बात है किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो यहां से यहां कितना निकला? अभी R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और यहां से यहां ऑलरेडी ये पॉइंट कितना था? 2 सेंटीमीटर। तो जो कोऑर्डिनेट है उसका एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट हो कितना हो गया? 2 प्लस 4, 6। जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन इज ए। होपफुली आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।